आज पढ़ेंगे कल यानी कि 29 जुलाई और आज 30 जुलाई का करंट अफेयर्स जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला है कि पहलगाम हमले के जो मास्टरमाइंड थे हाशिम मूसा सहित 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मारा गया इंडियन आर्मी के द्वारा। एक ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन महादेव के द्वारा। और फिर ऑपरेशन शिव शक्ति के द्वारा भी पूंछी में 2 आतंकियों को मार गिराया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन शिवा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन शिवा इसका उद्देश्य था, ये एनुअली मतलब जारी किया जाता है भारतीय सेना के द्वारा, जिसमें जो श्री अमरनाथ यात्रा है उसको सुरक्षित बनाना है आतंकियों से। इसमें 8,000 से अधिक 8,500 लगभग सैनिकों को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था श्री अमरनाथ यात्रा के लिए। निसार सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च बनाया गया है? तो नासा और इसरो। इसका पूरा रूप होता है एन से नासा, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक, ए से एपरेचर, आर से रडार। तो ये नासा और इसरो की संयुक्त सैटेलाइट है जिसे GSLV S16 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च आज ही के दिन किया गया होगा या किया जाएगा 30 जुलाई को, आज ही के दिन। तो इसरो और नासा की संयुक्त अभ्यास, इसका उद्देश्य पृथ्वी की निगरानी करना, जो आपदा पृथ्वी पर कौन सी आपदा कहाँ पर कितना वर्षा वगैरह होगा उसको भी ये ट्रेस कर सकता है, पता लगा सकता है। निगरानी करना यानी कि उद्देश्य, और आपदा प्रबंधन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। तो इसमें इस सैटेलाइट में नासा के द्वारा बनाया गया है एल बैंड रडार नासा के द्वारा बनाया गया है, और इसरो के द्वारा बनाया गया है एस बैंड रडार। तो इसको ऐसे याद, एन एल मतलब नासा ने बनाया है एल बैंड रडार, और IS यानी इसरो ने बनाया है एस बैंड रडार। नासा के द्वारा ट्रेसर मिशन लॉन्च किया गया। तो ट्रेसर किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किस रॉकेट के द्वारा? SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। इसका पूरा रूप है टेंडेम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉनेसेंस सैटेलाइट। तो ट्रेसर सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के वायुमंडल पर, या फिर सोलर का इफेक्ट क्या पड़ता है पृथ्वी के वायुमंडल पर। फीडे महिला विश्व कप, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है PT के लिए। फीडे महिला विश्व कप 2025 के विजेता का नाम दिव्या देशमुख। कहाँ की है ये? महाराष्ट्र। देशमुख है टाइटल, तो महाराष्ट्र की ये नागपुर से बिलोंग करती है। दिव्या देशमुख पहली भारतीय है जिसने फीडे महिला विश्व कप में जीत हासिल की। पहली यानी फर्स्ट इंडियन है जिसने फीडे महिला विश्व कप में जीत हासिल की। 19 वर्षीय है, जन्म स्थान महाराष्ट्र है। जीत के रूप में 43 लाख रुपया इनामी राशि मिली, और उप विजेता जो हैं कोनेरू हम्पी, उनको 31 लाख रुपये मिला। कोनेरू हम्पी वो भी एक शतरंज खिलाड़ी है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी। इनका जन्म स्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश है। तो फीडे मतलब क्या होता है? फीडे मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इकेस, यानी कि इसका मूलतः मतलब होता है विश्व शतरंज संघ, यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ। तो फीडे महिला विश्व कप 2025 की विजेता दिव्या देशमुख, जो कि महाराष्ट्र की है, और ये 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। किस राज्य से बिलोंग करती है दिव्या देशमुख? तो महाराष्ट्र से। नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक योजना स्टार्ट किया, वीर परिवार सहायता योजना।
तो वीर परिवार सहायता योजना किसने स्टार्ट किया? नालसा ने। इसका उद्देश्य है फ्री लीगल एडवाइस, फ्री लीगल एड, जो कानूनी सहायता होता है वो फ्री देना किसको? डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं कार्यकर्मी और उनके परिवारों को। मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता दिवस, 60वीं स्वतंत्रता दिवस पर भारत ने आरोग्य मैत्री मिशन, आरोग्य मैत्री मिशन स्टार्ट कब हुआ था? 2024 में, जिसका उद्देश्य था भारत मदद करेगा जो विकासशील देश हैं, खासकर साउथ एशिया में, और उसमें जो मेडिसिनल हेल्प करेगा, इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आरोग्य मैत्री मिशन 2024 के तहत मालदीव को भीष्म क्यूब प्रदान किया, भीष्म क्यूब प्रदान किया। भीष्म मतलब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। इसमें जो बहुत सारे मेडिसिनल टूल्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो मालदीव को दिया गया भारत की तरफ से। तो आरोग्य मैत्री मिशन 2024 में आया। और भीष्म क्यूब, भीष्म मतलब BHISHM, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, हित एंड मैत्री पहल। इंडियन आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, ड्रोन प्रहार को प्रक्षेपित यानी कि टेस्ट किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ईस्ट सियांग जिला में, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको वहाँ पर टेस्ट किया गया, AI बेस्ड जो ड्रोन वगैरह था उसको टेस्ट किया गया। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। और भारत में पूरे विश्व का लगभग 75% टाइगर भारत में है। तो उसमें एक टाइगर न्यूज में है, तो अमूर टाइगर उसको बोलते हैं, अमूर टाइगर, अमूर टाइगर या साइबेरियन टाइगर, जो कि रसिया के सुदूर पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है, रूस के पूर्वी हिस्सों में। और इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसमें आदमी यानी मानव और टाइगर के संबंध का मतलब रिलेशन के बारे में कुछ है, इसलिए ये न्यूज में। तो अमूर बाघ या अमूर टाइगर कहाँ पाया जाता है? ये रूस में मिलता है। और ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी बिल्ली है। पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति का जीव, कैट स्पेसीज का, तो अमूर टाइगर। और ये साइबेरियाई टाइगा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? साइबेरियाई टाइगा। टाइगा क्या होता है? ये भूगोल का टॉपिक है। भारत के कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों मिलाकर लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, यानी उस पर सुनवाई ही अभी तक नहीं हुआ है। जिसमें से सबसे अधिक पेंडिंग है 4.6 करोड़ कोर्ट केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उससे नीचे लगभग 63.5 लाख केसेस हाई कोर्ट में, फिर लगभग 86,000 लगभग केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इंडिया में जो जज है, इसका एक कारण कि इंडिया में जो जज है उसकी संख्या कम है, 15 जज पर 10 लाख पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट भारत में। जबकि लॉ कमीशन का सिफारिश क्या था? कम से कम मिनिमम 50 जज होना चाहिए 10 लाख के पॉपुलेशन पर। ये काफ़ी कम है अभी। और जजों की संख्या भी वैकेंट है, लगभग 5,000 से अधिक जजों की सीटें जो खाली है अभी। इसमें एक टर्म आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कोट किया था, ब्लैक कोट सिंड्रोम। ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है? ये कोई बीमारी का नाम है क्या? कोई भी बीमारी का नाम नहीं है ये। ब्लैक कोट सिंड्रोम एक ऐसी परिस्थिति है जब आम जनता या आम पब्लिक कोर्ट रूम में कोई कुछ चीज़ समझ नहीं पाते हैं, जो लीगल वहाँ पर वर्ड यूज होता है वो नहीं समझ पाते हैं, उनका जो लीगल काम क्रियाकलाप उसको नहीं समझ पाते हैं, भाषा नहीं समझ पाते हैं, वकीलीय प्रणाली नहीं समझ पाते हैं, उनको डर होता है कि उनका पैसा वकीलों के द्वारा ठगा जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इसको बोलते हैं ब्लैक कोट सिंड्रोम, यानी कि जो कोर्ट की प्रणाली है उससे डर लगना। तो आम पब्लिक क्या है, जो न्यायिक प्रणाली है इंडिया का, उससे भयभीत होते हैं। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया? 2020 में। तो इसका 5 साल पूरा हो जाएगा, 29 जुलाई 2020 से ये स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो मॉडल की बात कही गई थी, 10+2 को रिप्लेस करके 5+3+3+4 मॉडल लाया गया था। किस कमिटी के सिफारिश पर ये मतलब लाया गया था?
तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसे मतलब उन्होंने ड्राफ्ट किया था, उनके द्वारा हेडेड कमेटी ही। और इनका भी निधन हो गया है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का अप्रैल मंथ 2025 में। तो नेप 2020 के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है कि भारत में 4 विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं वो अपना कैंपस ओपन करेंगी इंडिया में, ताकि एआई के क्षेत्र में जो भारत के लोग उनको भी शिक्षा मिल सके आसानी से, साइबर सिक्योरिटी और इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र में। जैसे कि वेस्टर्न एक यूनिवर्सिटी है, इसमें वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में अपना कैंपस ओपन करेगी। दूसरा यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो नोएडा में अपना कैंपस ओपन करेगी। तीसरा है ला टोवे यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में अपना कैंपस ओपन करेगी। और चौथा है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल जो कि मुंबई में अपना ये कैंपस ओपन करेगी। तो इन 4 जो विदेशी यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये भारत में अपना कैंपस ओपन करेगी। अगला है पहली बार भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में जो कि असम में है, वहाँ पर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस करवाया गया। किसका? ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ करवाया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। तो सर्वाधिक सबसे अधिक बाघों का घनत्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में, बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है। दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में वहाँ पर। और थर्ड है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक है समरस पहल या परियोजना या योजना गुजरात पंचायत के द्वारा चलाया जाता है। इसमें गुजरात पंचायतों के कुछ गांव चुनाव नहीं देते, आम सहमति से ही अपने हेड को नियुक्त करते हैं, जिससे मतदान की जो समय बचत होती है, मतदान में जो पैसा खर्च होता है वो बचत होता है। साथ ही साथ जो मतदान में समाज को बांटने का कार्य किया जाता है, समाज को बांट कर ये वोट बैंक की राजनीति होती है, जिसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और अन्य विविधताओं के आधार पर, तो उससे भी बचाया जाता है। तो ये गुजरात समरस ग्राम पंचायत योजना है। ये DRDO के द्वारा प्रलय जो अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया डॉक्टर APJ द्वीप जो उड़ीसा में है वहाँ से। तो ये प्रलय मिसाइल या अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली सॉलिड फ्यूल की एक मिसाइल है जो सटीक मारकता के लिए प्रसिद्ध है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत का जो ग्रोथ है उसको अनुमान लगाया है 6.4% कि फिजिकल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का ग्रोथ रेट रहेगा 6.4% और 2026-27 में भी यही रहेगा 6.4%। तो ये फिगर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि IMF के अनुसार भारत की वृद्धि दर रहेगी तो 6.4%। माउंट सीलो या किलो क्या पढ़ा जा सकता है इसको? CILO, तो सीलो ही पढ़ना चाहिए। तो माउंट सीलो ये कहाँ है? तुर्की देश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसका 50% ग्लेशियर पिघल चुका है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के कारण। एक महत्वपूर्ण PT फैक्ट कि एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है। जैसे ब्लड ग्रुप होता है, ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस प्रकार। तो एक नया ब्लड ग्रुप का मतलब कन्फर्मेशन हुआ है, उसका नाम क्या है? क्रीब ब्लड ग्रुप। तो पूछा जा सकता है रिसेंटली क्रीब न्यूज में था, तो ये क्या है? ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह का नाम है। क्रीब का पूरा रूप क्या हुआ? क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। क्रीब एक ब्लड ग्रुप है। तो ये एक नया ब्लड ग्रुप कहाँ खोजा गया? साउथ इंडिया की एक महिला है तो उसके ये ब्लड में मिला था, तो उसको फिर IBGRL यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया। तो उसमें गहन एनालिसिस किया गया आणविक लेवल पर, आणविक स्तर पर, तो पता चला कि ये एक नया ही एंटीजन है इसमें, इसलिए इसे एक नया ब्लड ग्रुप घोषित किया गया है ग्लोबली। तो क्रीब एक क्या है? एक नया ब्लड ग्रुप है। इसका पूरा रूप क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। सोफी
सोफी रिपोर्ट क्या हाईलाइट करता है कि हंगर कितना है पूरे विश्व में, ये यानी कि भुखमरी को आकलित करता है पूरे वर्ल्ड में। इसका पूरा रूप होता है स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल इन द वर्ल्ड। तो इसमें बताया गया है कि सोफी रिपोर्ट के अनुसार पीटी फैक्ट कि पूरे वर्ल्ड में 720 मिलियन पॉपुलेशन या लोग भूख से पीड़ित हैं, यानी भूखमरी से पीड़ित हैं 2024 में। और ये पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 8.2% है, जिसमें से एशिया में सर्वाधिक भूखमरी का शिकार हैं लोग, सेकेंड अफ्रीका है, थर्ड है लैटिन अमेरिका। बैतरनी नदी न्यूज में है बाढ़ के कारण। यह हमेशा मानसून में 2-3 नदियाँ न्यूज में रहती है, एक ब्रह्मपुत्रा नदी, एक कोसी नदी, एक गंगा नदी। तो बैतरनी नदी में बाढ़ आ गया। ये बहती कहाँ है, तो 2 राज्य उड़ीसा में अधिकतर भाग बहती है, थोड़ा बहुत भाग झारखंड में। तो ये पीटी फैक्ट है। और इसका ओरिजिन है उड़ीसा का गोनासिका हिल, उड़ीसा का गोनासिका हिल्स। गबरी फेस्टिवल ये 40 दिनों का त्यौहार है। ये भील कम्युनिटी यानी भील जनजातीय समूह के द्वारा राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पर, राजस्थान में। ये डांस और ड्रामा का स्टाइल का एक फेस्टिवल है, जिसमें देवी और राक्षसों के युद्ध वगैरह को दिखाया जाता है। इसमें बेसिकली गबरी का अर्थ है कि भगवान शिव और भस्मासुर की जो कहानी है लड़ाई का, उसमें इसको दिखाया जाता है ड्रामा के रूप में। और इसमें जितने भी कैरेक्टर भाग लेते हैं ड्रामा या डांस में, वो सभी के सभी क्या महिलाएं होती है, नहीं, सभी के सभी मेन यानी पुरुष होते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो गबरी फेस्टिवल राजस्थान में भील कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है और इसमें सभी महिलाएं पुरुष भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में पैठेनी साड़ी की चर्चा की है, तो ये भी न्यूज में आ गया, पैठेनी साड़ी। तो पैठनी साड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध साड़ी है, तो महाराष्ट्र की है। इसे महावस्त्र ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, यानी कि महाराष्ट्र का महावस्त्र की संज्ञा पैठनी साड़ी को दिया जाता है। ये ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी है, जिसमें जड़ी का जो काम है वो बहुत विविध तरीके से किया जाता है, जिसमें पैरोट, कमल, मोर वगैरह को उकेरा जाता है। और 2010 में इसे जीआई टैग भी मिला है। माजुली कहाँ है, ये असम में है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली ही है। एक्सरसाइज एक न्यूज में है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 ये 14वां एडिशन है, 14वां एडिशन है ये। तो ये भारत और सिंगापुर के सैन्य अभ्यास है, भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इस बार इसका आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है।